जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में भी हम लोग महत्वपूर्ण और चर्चित पुस्तकों और उनके लेखक और लेखिकाओं के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने चर्चित पुस्तकों के लेखक और लेखिकाओं के बारे में पढ़ा था, वो भाग 1 था और ये उसका भाग 2 है। और दोनों वीडियोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीसीएस स्पेशल के लिए भी और बीईओ के लिए भी, एपीओ के लिए भी, पीएचडी के लिए भी, अन्य अलग अलग बहुत सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये करंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे और मुझे आशा है कि आप इससे संबंधित सारे प्रश्नों को जरूर हल कर लेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछला भाग नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और पिछला भाग भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो पहली जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो देख लेते हैं, द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट, इसके लेखक हैं विक्रम सेठ, बड़े चर्चित लेखक हैं। इन्हीं की एक पुस्तक है द सुटेबल बॉय। क्या है? द सुटेबल बॉय, ये भी विक्रम सेठ की ही पुस्तक है। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए। अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और नेक्स्ट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। जनरल वीपी मलिक, पूर्व सेनाध्यक्ष हमारे देश के रहे हैं, इनकी पुस्तक है कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। अगली पुस्तक है नागांव का रहस्य, अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। इन्हीं की पुस्तक है सीता, मिथिला की योद्धा। बहुत ही चर्चित पुस्तक है ये, मिथिला की योद्धा, सीता मिथिला की योद्धा, अमीश त्रिपाठी की। और इन्हीं की एक और पुस्तक भी है जिसका नाम है रावण। यह भी अमीश त्रिपाठी जी ने यही लिखा है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक साथ हमने रख दिया इसको। मेरे सपनों का भारत, तरुण विजय जी की ये पुस्तक है मेरे सपनों का भारत। नेक्स्ट है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोविंगली। अनुपम खेर जी ने लिखा है, ये एक तरह से उनकी आत्मकथा है, अपना अनुभव उन्होंने इसमें शेयर भी किया है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोविंगली, अनुपम खेर। नेक्स्ट देख लेते हैं फिल्म जगत से और किसने क्या लिखा है। तो एक पुस्तक है अनफिनिश्ड, इसे लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने। आप प्रियंका चोपड़ा को जानते हैं, अनफिनिश्ड उन्होंने लिखा हुआ है। अगली जो अच्छी पुस्तक है वह हील्ड। हील्ड लिखा है मनीषा कोइराला ने, यह भी अभिनेत्री हैं भारत की। नेक्स्ट है पैजामाज आर फॉरगिविंग, इसे लिखा है ट्विंकल खन्ना ने, यह भी अभिनेत्री हैं, आप जिनको जानते हैं। द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक दिवा, यह भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको भी लिखा है भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने। तो ये तो 4-5 फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित नाम है, इससे संबंधित जो किताबें हैं इसको आप जान लीजिए। आगे देखते हैं हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी जी के बारे में ये किताब लिखी हुई है, ये राम कमल मुखर्जी जी ने इसको लिखा है, बड़ी अच्छी पुस्तक है ये। नेक्स्ट देखते हैं एवरी वोट काउंट्स। एवरी वोट काउंट्स, यह लिखा है नवीन चावला जी ने, ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं भारत के, आप जानते हैं इनको। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नामक पुस्तक भी नवीन चावला जी ने ही लिखी है। अगला है गेम चेंजर। यह गेम चेंजर जो पुस्तक है यह पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पे लिखी गई है, उनकी जीवनी है एक तरह से, और इसको लिखा है वजाहत एस खान ने। कई जगह ये बात आती है कि गेम चेंजर शाहिद अफरीदी ने लिखी है, लेकिन नहीं, ये वजाहत एस खान ने लिखी है, शाहिद अफरीदी की ये जीवनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन, यह पुस्तक लिखा है चित्रलेखा जुत्सी ने। और अगला कश्मीर से ही रिलेट करती हुई अगली पुस्तक है 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, और इसके जो लेखक हैं वो है काशीनाथ पंडित। अगली जो पुस्तक है वह है शांति से स्कूल तक, इसकी लेखिका है मणिमाला राय। अगला देखते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इंडिया पॉजिटिव। इंडिया पॉजिटिव नामक पुस्तक चेतन भगत ने लिखी है, आप जानते हैं इनको, इनकी कई पुस्तकों पे फिल्में भी बन चुकी हैं।
इनकी इनकी ही अगली पुस्तक है द गर्ल इन रूम 105 105 द गर्ल इन रूम 105। ये भी चेतन भगत की पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक है जो प्रसिद्ध है, जिस पर फिल्म बन चुकी है, हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड पे भी फिल्में बन चुकी है, आपको पता है, ये भी चेतन भगत की फिल्म है। अगली एक और पुस्तक है वन इंडियन गर्ल, ये भी चेतन भगत की पुस्तक है। टू स्टेट्स, यह भी चेतन भगत की पुस्तक है। 5 पॉइंट समवन, यह भी चेतन भगत की पुस्तक है। तो इस तरीके से यह लगभग 6 पुस्तकों का नाम इसमें लिखा हुआ है। आप जानते हैं ये सारी पुस्तकें किसने लिखी हैं? चेतन भगत ने लिखी हैं। और ये बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से देख लेंगे। अगला जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये द रिपब्लिकन एथिक। द रिपब्लिकन एथिक, इसे लिखा है हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और इन्हीं की एक अगली भी पुस्तक है लोकतंत्र के स्वर, यह भी उन्होंने ही लिखा हुआ है, रामनाथ कोविंद जी ने ही लिखा हुआ है, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं। अगला है अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। यह पुस्तक लिखा है पी चिदम्बरम ने। आप जानते हैं अर्थशास्त्री हैं ये, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, है ना, कांग्रेसी लीडर हैं। और इनकी ही पुस्तक है अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं माई सेडिटियस हार्ट, अरुंधति राय की ये पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, माई सेडिशियस हार्ट, अरुंधति रॉय। आगे देखते हैं इंडिया 2019, राजीव महर्षि की पुस्तक है। अगला है रेडियो कश्मीर, ये राजेश भट्ट जी ने लिखा हुआ है। डार्कनेस टू लाइट, यह किताब लिखी है लेमर ओडोम ने। डार्कनेस टू लाइट, लेमर ओडोम ने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं लेट्स टॉक ऑन एयर। लेट्स टॉक ऑन एयर, इसे लिखा है राकेश आनंद बख्शी ने। और डेमोक्रेसी ऑन द रोड, डेमोक्रेसी ऑन द रोड, इसे लिखा है रुचिर शर्मा ने। आगे देखते हैं फाइंडिंग द गैप्स, फाइंडिंग द गैप्स लिखा है साइमन टॉफेल ने। द डॉटर फ्रॉम ए विशिंग ट्री, इसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, द डॉटर फ्रॉम ए विशिंग ट्री, सुधा मूर्ति जी ने लिखा हुआ है। अगली जो पुस्तक है वह है क्यूचोट, हमने इंग्लिश नेम उसका लिख दिया है यहाँ पे। यह लिखा है सलमान रुश्दी ने। सलमान रुश्दी के नाम से आप शायद परिचित होंगे। ये भारतीय मूल के लेखक हैं, इसमें विदेश में रहते हैं, कट्टरपंथियों के निशाने पे हैं। इनकी जो पुस्तक है सैटनिक वर्सेस, यह जो दूसरी पुस्तक है सैटनिक वर्सेस, जिसे सलमान रुश्दी जी ने ही लिखा है। और मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इसे भी सलमान रुश्दी जी ने ही लिखा है। तो इसकी वजह से ही ये विवादों में आ गए थे, जिसकी वजह से इनको देश से बाहर रहना पड़ रहा है। तो ये क्यूचोट, सैटनिक वर्सेज, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये 3 पुस्तक सलमान रुश्दी की लिखी हुई है। ये भारतीय मूल के लेखक हैं जो बाहर रहते हैं। आगे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। एन एक्सट्रीम लव ऑफ कॉफ़ी, इसे लिखा है हरीश भट्ट ने। और अगला है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, इसे 2 लेखकों ने लिखा है, एक का नाम है वाई.वी. रेड्डी और दूसरे हैं जी.आर. रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है फ्री हिट, द स्टोरी ऑफ वीमेंस क्रिकेट इन इंडिया। फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वीमेंस क्रिकेट इन इंडिया, इसे लिखा है सुप्रीता दास ने, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला भी हिट रिफ्रेश, इसे लिखा है सत्या नडेला ने, आप जानते हैं। अगला है इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, करंट पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बहुत चर्चा में भी रही है ये। तो इंडो पाक संबंधों को, भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर आधारित है। बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, इन सारी घटनाओं के बाद ये लिखी गई है। यूवी सिंह ने इसे लिखा है। किसने लिखा है? इसे लिखा है यूवी सिंह ने। आगे देखते हैं कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार। कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार, यह पुस्तक लिखी गई है रचना विष्ट रावत के माध्यम से, उनके द्वारा लिखी गई है। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार,
ये एक आत्मकथा है। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये आत्मकथा है मारिया शारापोवा की। आप इनको जानते हैं, ये भी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है ग्रेट माइंड्स ऑन इंडिया, इसे लिखा है सलील गेवाली ने। अर्ली इंडियंस, इसे लिखा है टोनी जोसेफ ने। अगला है विस्पर्स ऑफ टाइम। क्या है? विस्पर्स ऑफ टाइम, यह भी आत्मकथा है। क्या है? विस्पर्स ऑफ टाइम, यह भी आत्मकथा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की, है ना। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है, यह आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। अगला है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, इसे मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार, दो लोगों ने मिलकर लिखा हुआ है। मीनाक्षी लेखी को आप जानते होंगे, ये भाजपा की लीडर है दिल्ली की। आगे देखते हैं हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, इसे लिखा है बिल गेट्स ने। बिल गेट्स का नाम आपने सुना ही होगा। अगला है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, इसे लिखा है पीटर बैकर ने। नेक्स्ट जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके आने के सर्वाधिक चांस है उसको आप जान लीजिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसे लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने। इन्हें आप जानते होंगे। स्टीफन हॉकिंग को प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगली पुस्तक इन्हीं की लिखी हुई है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी स्टीफन हॉकिंग ने ही लिखा है। और अगली द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसे भी स्टीफन हॉकिंग ने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 3 प्रसिद्ध पुस्तक इनकी है जिसको आपको जानना चाहिए। इससे संबंधित कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। आगे है ये शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इसे लिखा है राजेंद्र अकलेकर ने। अगली जो चर्चित पुस्तक रही है वह है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। आप जानते हैं भारत में जुगाड़ बहुत तेजी से चलता है, हर क्षेत्र में चलता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, इसे लिखा है सबा नकवी ने। किसने लिखा है? सबा नकवी ने। अगली जो पुस्तक है वह है खूनी बैसाखी। खूनी बैसाखी को लिखा है नानक सिंह और नवदीप सूरी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं 11th आवर, इसे लिखा है एस हुसैन जैदी ने। और अगली पुस्तक है गन आइलैंड, इसको लिखा है अमिताभ घोष ने। आगे चलते हैं द गिल्डेड वोल्वस, इसे लिखा है रोशनी चौकसी ने। किसने लिखा है? इनकी लेखिका जो है वो रोशनी चौकसी हैं। और अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट। द इंग्लिश पेशेंट, इसे लिखा है माइकल ऑन्डाटजे ने। आगे चलें, आगे देख लेते हैं नोट्स ऑफ ए ड्रीम। नोट्स ऑफ ए ड्रीम लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने। ये ए आर रहमान की जीवनी है। किसकी है? ए आर रहमान, आपने सुना होगा, हमारे देश के प्रसिद्ध संगीतकार हैं ए आर रहमान, इनकी जीवनी है। ठीक ना, ए आर रहमान जी की ये जीवनी है। क्या? नोट्स ऑफ ए ड्रीम, इसे लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने। आगे चलें द रूल ब्रेकर्स, इसे लिखा है प्रीति शेनाय ने। अगला है फेस्टी 850, इसे सुधा मेनन ने लिखा है। अगली जो प्रसिद्ध और चर्चित पुस्तक है वह है आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट, इसे लिखा है जयंता कलिता ने। ये लेखिका हैं जयंता कलिता, इन्होंने लिखा हुआ है। अगला है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आ सकता है, बहुत ध्यान से देखिए आप इसको। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। किसने लिखा है? जोसेफ मर्फी ने लिखा हुआ है। आगे चलें ऑफ काउंसिल द चैलेंजेज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी। ऑफ काउंसिल द चैलेंजेज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक हैं अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम। आगे देखिए हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हु नहीं है ये हु रहेगा, बिंदी लग गई है गलती से। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, इसे लिखा है रोबिन शर्मा ने। बहुत अच्छे लेखक हैं और इनकी पुस्तकें काफ़ी रोमांचक होती हैं, प्रेरणाप्रद होती हैं, तो ये उन्होंने लिखा हुआ है। अगली इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक और है द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी।
आपने अगर पढ़ा नहीं है तो इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसका हिंदी वर्जन जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाने में सक्षम है। हु मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा ने लिखा हुआ है। ये दोनों पुस्तक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यदि आपको अवसर मिलता है तो पढ़ें आप। आगे देखिए, टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर्स, इसे लिखा है राहुल अग्रवाल और भराठी एस प्रधान ने। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो कैप्टन विक्रम बत्रा पे आधारित है। आप जानते हैं कारगिल के महान शहीद हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं, द शेर शाह ऑफ कारगिल, कैप्टन विक्रम बत्रा। यह पुस्तक दीपक सुराणा ने लिखी है। किसने लिखा है? दीपक सुराणा ने लिखा हुआ है, कैप्टन विक्रम बत्रा पे आधारित है। नेक्स्ट देख लीजिए, 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, द साउथ अफ्रीकन लिगेसी। यह जो पुस्तक है इसे लिखा है फ़कीर हसन ने। अगली जो पुस्तक है वह है लीला लिखा है प्रयाग अकबर ने। लीला किसने लिखा है? प्रयाग अकबर ने। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था लालू लीला किसने लिखा था? सुशील मोदी ने। ठीक है, आगे देख लीजिए, स्काई फायर, इसे लिखा है अरुण रमन ने। टुवर्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ये लिखा है MS स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, आप जानते हैं इनको। नेक्स्ट देख लीजिए, संसद में 3 दशक, इसे लिखा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है स्वप्न पाश, इसे मनीषा कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ ए हिस्ट्री, इसे लिखा है रोमिला थापर ने, इतिहासकार हैं, आप जानते हैं। लेट्स किल गांधी, इसे लिखा है तुषार गांधी ने। किसने लिखा है? तुषार गांधी ने लिखा है, बहुत चर्चित पुस्तक रही है ये। अगली है इग्नाइटेड माइंड्स, इसे पूर्व राष्ट्रपति या मिसाइल मैन जिनको आप कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। विंग्स ऑफ फायर भी इन्होंने लिखा है, आप जानते हैं विंग्स ऑफ फायर, है ना। ये दोनों पुस्तकें उन्हीं की हैं, इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। अगली है माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखा है, इनको भी आप जानते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसे लिखा है कपिल देव ने। किसने लिखा है? कपिल देव, इनको आप जानते हैं, एक भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है मेघनाद देसाई ने। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। ये अंतर है, आप जानते रहिए। अगला देखते हैं डी जनरेशन ऑफ इंडिया, इसे लिखा है TN शेषन ने। इन्हें चुनाव सुधारों का प्रणेता कहा जाता है, TN शेषन को। चुनाव सुधार इन्हीं के समय में शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, तो TN शेषन, इन्होंने किताब लिखी है डी जनरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्टोलन लाइट, इसे लिखा है वेद मेहता ने। हाफ ए लाइफ, इसे लिखा है VS नायपाल ने। ए न्यू वर्ल्ड, यह पुस्तक अमित चौधरी की है। किसकी है? अमित चौधरी की है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। नेल्सन मंडेला को आप जानते हैं, अफ्रीका के। आगे हैं कैन पाकिस्तान सर्वाइव, इसे लिखा है तारिक अली ने। कैन पाकिस्तान सर्वाइव, इसे लिखा है तारिक अली ने। और अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है लज्जा। इसी पुस्तक के कारण तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश से निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। वो भारत में रहती हैं, भारत ने उनको शरण दे रखी है। यही पुस्तक है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसका नाम है लज्जा लिखा है तस्लीमा नसरीन ने, प्रसिद्ध लेखिका है, चर्चित लेखिका है। और ये पुस्तक भी बहुत चर्चित रही है, लज्जा। आगे देख लेते हैं पीस हैज नो अल्टरनेटिव, इसे लिखा है मिखाइल गोर्बाचोव ने। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, इसे लिखा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। अगला देख लेते हैं इंडियन कंट्रोवर्सीज, एसेज ऑन रिलीजियस इन पॉलिटिक्स, इसे लिखा है अरुण शौरी ने। आगे चलते हैं, अगला है द पाथ टू पावर, इसे लिखा है मार्गरेट थैचर ने। और अंतिम है आज का द इनविजिबल मैन, इसके जो लेखक हैं वह हैं H.G. वेल्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आता है
तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने सुझाव से भी हमको अवगत कराते रहें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।